हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है शेयर कैपिटल। इसमें हम मेनली क्या क्या टर्म्स पढ़ेंगे, हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे और देखेंगे इसका प्रोसेस कैसे वर्क करता है। इन बिटवीन प्रोसेस कंपनी और शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं दोनों पार्टीज के लिए। चलो शुरू करते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कि सपोजिंगली आप एक भिखारी हैं। असली में आप भिखारी नहीं हैं, सपोजिंगली आप भिखारी हैं और आपको पैसे की ज़रूरत है क्योंकि आपको अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल का रिचार्ज कराना है 200 रुपये का। तो आप क्या प्रेफर करेंगे? आप किसी एक बंदे के पास जाके भीख मांगेंगे कि यार प्लीज़ 200 रुपये दे दे, 200 रुपये दे दे, या फिर आप प्रेफर करेंगे कि आप 20-25 बंदों के पास जाएं और उनसे 5 रुपये 10 रुपये 5 रुपये 10 रुपये मांग लें? आपको क्या लगता है क्या चीज़ जल्दी मिल जाएगी? क्या कोई 200 रुपये देने को तैयार होगा? नहीं। अगर आपका आंसर भी बी है तो आपको आगे आने वाली पूरी वीडियो बहुत आसानी से समझ आने वाली है। इसकी एक ब्रॉड डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि द कैपिटल कलेक्टेड बाय अ कंपनी फॉर इट्स बिजनेस पर्पसेज इज नोन एज शेयर कैपिटल। जो ये शेयर कैपिटल होती है ये बोथ कंपनीज इशू कर सकती हैं, चाहे वो कोई पब्लिक कंपनी हो या फिर आपकी प्राइवेट कंपनी हो। ऑल्दो पब्लिक कंपनी में ज़्यादा शेयर्स इशू हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम डीपली पढ़ेंगे आगे। पहले शुरू करते हैं कि जैसे कोई भी कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी ले लो आप, तो उसमें हंड्रेड्स या फिर थाउजेंड्स ऑफ शेयर्स इशू होते हैं उसकी लाइफ टाइम में। तो सब शेयर होल्डर्स का अलग अलग अकाउंट मेंटेन करना एक पॉसिबल थिंग नहीं है। तो इसीलिए ज़्यादातर कंपनीज क्या करती हैं, वो सारे शेयर होल्डर्स का एक कंबाइंड अकाउंट बना देते हैं जिसका नाम होता है शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर कुछ किसी एक शेयर होल्डर के बारे में जानना है तो वो कैसे करेगी, कैसे ट्रेस कर पाएगी? तो ये किया जा सकता है डीमैट अकाउंट की तरफ से। उसको वो ट्रेस कर सकती है, बाइफरकेट कर सकती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। नहीं देखना ये वाला? अच्छा, छोटे वाला देख लेते हैं। छोटे वाला एग्जांपल देख लें। ठीक है, तो छोटे वाला एग्जांपल देखते हैं। एक कंपनी थी, वो फूड्स चिप्स कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनाती थी, लेकिन वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करती थी। उसको लास्ट ईयर अच्छे प्रॉफिट हुए तो वो चाहती है कि वो अपने स्टोर भी खोले ऑल ओवर इंडिया। तो उसके लिए उसको 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो वो किसी इन्वेस्टर को ढूंढती है कि जो उसको 1 करोड़ रुपए इकट्ठा दे पाए, लेकिन ऐसा कोई इन्वेस्टर मिलना पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में जल्दी। तो फिर वो सोचती है कि हम बैंक के पास जा सकते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ लो क्रेडिट रेटिंग और उनके पास्ट रिकॉर्ड्स क्योंकि इतने अच्छे नहीं होते, तो 1 करोड़ का लोन सीधा मिलना कोई इजी टास्क नहीं है। तो उनके पास एक सीधा साधा रास्ता क्या बनता है कि वो लोगों से पैसा मांगे, उन्हें भरोसा दे हम काम करेंगे और आपको डिविडेंड देंगे। इसको कहते हैं शेयर कैपिटल इशू करना। तो हम इसका एक प्रोसेस देखते हैं कि कैसे प्रोसेस फॉलो होता है, उसके थ्रू ही इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देखते हैं। सबसे पहले टर्म होती है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। दिस इज द कैपिटल जो हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से इशू करती है कि आप पूरी लाइफ टाइम में मैक्सिमम इतनी शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं। सपोजिंगली आप 1 लाख हम ले लेते हैं इसको। इशू शेयर कैपिटल होती है कि जितनी आपको ऑथोराइज शेयर कैपिटल मिली, आप में से उसने कुछ हिस्सा आपने लोगों के लिए इशू करा कि आप हमसे सब्सक्राइब करिए ये वाला पैसा, हम आप हमारे को पैसा दीजिए, हम आपको उसके बदले शेयर्स देंगे। तो सपोजिंगली 1 लाख में से 50,000 लोगों ने सब्सक्राइब शेयर कर दिए, तो वो होगी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। लेकिन 50,000 में से भी हो सकता है कि आपको सिर्फ 25,000 की भी जरूरत है, बाकी की जरूरत नहीं है, तो आपने 25,000 मंगवा ली और वो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल बन जाती है। ऐसे ही 25,000 में से अगर आपके सिर्फ 10,000 रुपए आए शेयर होल्डर्स की तरफ से, तो वो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल बन जाती है। एक इसमें बहुत अच्छा पॉइंट है देखने वाला कि जो शेयर कैपिटल होती है उसके डिविडेंड्स जो हम पेयर करते हैं वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं और चार्ज अगेन प्रॉफिट्स नहीं होते। मतलब कि हमने टैक्स पे करने के बाद डिविडेंड देना होता है। इसके कुछ एडवांटेजेस देखते हैं कि नो मैंडेटरी पेमेंट। जरूरी नहीं होता एक आदमी के लिए, एक कंपनी के लिए, कि वो शेयर होल्डर्स को हर साल ही अपना डिविडेंड दे। हो सकता है कि दिन किसी का साल कंपनी को लॉस हो तो वो उसकी पेमेंट भी रोक सकता है। नए शेयर्स आते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि आप नई बिल्डिंग या फिर नए एसेट अपनी लाइबिलिटी पे कर सकती हैं। इससे कंपनी के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है उसकी वर्किंग में। एक और चीज जो है कि जो उनसे परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है इक्विटी शेयर कैपिटल। क्योंकि जो उनसे जैसे डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स आपको एक ना एक दिन रिडीम करने हैं, लेकिन जो आपकी शेयर कैपिटल होता है उसका जो मेन अमाउंट होता है, सपोजिंगली आपने 10 रुपए का शेयर इशू करा है, तो उसका जो मेन अमाउंट है वो आपने सिर्फ उस टाइम रीपे करना है जब आपका डिसोल्यूशन हो रहा है, वाइंडिंग अप हो रहा है। नहीं तो पूरी लाइफ टाइम आपको सिर्फ उसके लिए डिविडेंड ही पे करना होता है। और लिस्ट रिस्क होता है इसी चक्कर में, क्योंकि अब सपोजिंगली आपके डिबेंचर्स हैं, उनको तो आपको पे करना ही करना है इंटरेस्ट। जो आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उनको आपको पैसा देना ही देना है। लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल ऐसी चीज है कि आपको अगर नहीं, आप अभी दे सकते हैं, आपके पास प्रॉफिट्स नहीं है, आप रिजर्व करना चाहते हैं अपना पैसा, तो आपको मैंडेटरी पेमेंट जरूरी
नहीं है। तो अब आप वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो के एंड में बस ये कहना चाहेंगे कि आप प्लीज़ इसको लाइक मत कीजिए, इसको सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन हाँ, हो सके तो कमेंट में अपनी सजेशन ज़रूर दीजिए कि हम अपनी वीडियोज़ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।